आज हम बहुत दिन बाद एप्लीकेशन के अंदर क्लास ले रहे हैं। और समस्या क्या है कि यूट्यूब में जो हम स्क्रीन कास्ट करते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन दिखती है, वो अभी हॉरिजॉन्टल मोड पर, यानी जो आप तिरछा मोबाइल करके देखते हो, उसमें नहीं हो रही है। कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो हल नहीं हुई है। तो मैं अभी क्या है कि स्क्रीन आपके सामने दिखेगी, बस मैं नहीं दिखूंगा। तो थोड़ा सा ये है कि मैं इसको रिकॉर्ड करके फिर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो मुझे आप बता सकते हैं, उसमें कमेंट कर दीजिए। मैं आपको दूसरी अगली वीडियो में उसको ज़रूर हल कराऊंगा। हमने 3.1 के ये चौथे क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आगे ये हमें पढ़ना है। तो मैंने इनको बता भी दिया था कि इसमें पहला क्वेश्चन ये मैंने आपको करवा दिया, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए जिनमें हमको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को देखना होता है कि अगर A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है तो हमारा कौन सा होगा, प्रतिच्छेदी। क्या होता है, प्रतिच्छेदी है। और अगर हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू होता है C1/C2, तो क्या लिखते हैं हम, समांतर। और अगर तीनों बराबर हैं तो क्या लिखते हैं हम, समपाती। और इन्हीं में ये कंडीशन होती है कि अगर प्रतिच्छेदी है, यानी कहने का मतलब संगत है। दूसरी वाली कंडीशन पे ये असंगत होता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। और तीसरी वाली कंडीशन पे फिर संगत होता है। ठीक है, तो इनको आप हल कर लीजिए। पहले सवाल मैंने करवा दिया है, आप दूसरे को हल कर सकते हैं। इसमें आप 3 से मतलब इसको जो पहला कराया उसी तरीके से करेंगे, ऐसे हम इसको हल कर सकते हैं। आपको सभी क्वेश्चन इनको हल करना है। अगर ये मैंने उस दिन आपको होमवर्क में दिए थे, आप करके देखिए। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। इसमें क्या है, आपको संगत असंगत तो A1/A2 B1/B2 से निकालना है। और अगर संगत है तो आपको ग्राफी विधि से हल करना है। और ग्राफी विधि से मैंने बताया, जैसे इसको हल करना है आपको x माइनस वाई बराबर 8। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 8 प्लस कितना कर देंगे, वाई, पक्षांतरण कर लिया। अब वाई का मान आपको रखना है और x का मान आ जाएगा। हम 1 रख लें, 2 रख लें, जो भी है। ठीक है, आप हल करके देखे होंगे आपने। अगर आपसे नहीं हुए हैं तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम पहले इसमें मान लेंगे। तो माना आयताकार बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई मान ली हमने x मीटर। फिर मानेंगे हम चौड़ाई क्या मान लेंगे हम, पाई मीटर। ठीक है, इसमें हम 2 समीकरण बनाते हैं, तो अलग अलग मानते हैं हम x और y। तो इसमें पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी हमने लंबाई को क्या माना, x, चौड़ाई को क्या मान लिया, y। बीच में हम पहले लगा लेते हैं बराबर करने के लिए कह रहा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है क्या, लंबाई। तो लंबाई तो x अधिक है ही, तो हमें किस में 4 जोड़ना है, चौड़ाई में, यानी y में। पहला समीकरण हमारा ये हो गया। या इसको हम समीकरण के रूप में लिखें, अगर हम इसको समीकरण बना के लिखे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको y को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो x माइनस वाई, और बराबर में कितना रह जाएगा, 4। अब हम सेकंड समीकरण बनाएंगे। सेकंड क्या बनेगा, ये कह रहा है इसका अर्ध परिमाप कितना है, 36। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये अर्ध परिमाप कह रहा है तो 1/2, यानी 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा, x प्लस वाई। तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 36। ठीक है, समझ में आ गया। आयत का परिमाप क्या लिखते हैं हम, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसने अर्ध परिमाप बोला, यानी आधा, और आधा करने के लिए 1/2 लगाना पड़ेगा, और 2 से ये 2 गुणा में कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, बराबर कितना है, 36। ये हमारे 2 समीकरण हो गए। अब इससे हमको हल करना है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अगर जैसे हमें ग्राफी विधि से हल करना चाहें तो ग्राफी विधि से हल करने का क्या तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने। जैसे पहला वाला समीकरण है, हम इसको लिख लेंगे, x बराबर कितना, y प्लस 4। ऊपर वाला ही लिख लिया मैंने समीकरण 1 की बजाय, क्योंकि फिर पक्षांतरण करना पड़ता है हमें। तो y का मान रखना है आपको। तो y बराबर हम कितना रख लें, y बराबर 1 रख सकते हैं।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, y का मान कितना रखना है हमें 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस और y का मान कितना है 4, y का मान कितना है 4, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। और मैंने बताया कोष्टक में पहले हम x का मान लिखते हैं, तो पहले 5 लिखेंगे और y का कितना लिखेंगे 1। देन इसके बाद हम y बराबर अब कितना मान सकते हैं हम 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y की जगह 2 प्लस 4 बराबर 6, तो लिखेंगे हम x का मान 6 और y का मान 2। फिर हम क्या करेंगे, y बराबर कितना मान लें 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 बराबर 7, तो 7,3। ये हमारे 3 वो हो गए, इनको हम एक डब्बे में पैक कर सकते हैं, ये x ये y। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, इसमें ब्लैक दिखेगा नहीं। चलिए पहला मान 5 और 1, दूसरा लिखेंगे हम 6 2, तीसरा कितना लिखेंगे 7 और 3, ठीक है। ये 3 मान हो गए। अब इसके बाद हम दूसरे समीकरण को हल करेंगे। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, आपको क्वेश्चन को आज उतारना है यानी कॉपी में नोट करना है, तो थोड़ा सा वीडियो को रोक लेना, रोक के फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है। वीडियो को रोक रोक के आप क्वेश्चन को उतार सकते हो। सेकंड समीकरण से हल करेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, तो हम क्या करेंगे, x बराबर करेंगे y उधर चला जाएगा, तो 36 माइनस कितना हो जाएगा y का मान रखना है आपको। तो अब देखो 36 बड़ी संख्या है, हम मीडियम मान रख लेते हैं कुछ भी जिससे दिक्कत नहीं आए, या तो हम लिख रहे हैं 10 20 30, ठीक है, क्योंकि भाई वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा। तो y बराबर कितना रख लूँ 10, y बराबर 10 रखें तो x बराबर 36 में से 10 गया, 36 में से 10 गया तो कितना बचा 26, तो कितना हो जाएगा 26,10। भाई ये संख्या बड़ी आएगी, इसमें कुछ नहीं कर सकते। देन y बराबर कितना रख लूँ 20 रख लूँ, तो x बराबर 36 माइनस 20 16 बचेगा, तो ये हो जाएगा 16,20, ठीक है। फिर हम लिखें y बराबर 30, अब समान वो ले लेंगे स्पेस, तो 36 माइनस 30 यानी कितना बचा 6, तो 6,30, ठीक है। इसका भी हम एक डब्बा बना देंगे, तो देखो पहले हो जाएगा 26 10 16 20 और 6 30, इसका आप ग्राफ बना लेना, ठीक है। और ग्राफ जहाँ भी काटेगा वो हमारे x और y के क्या हो जाएंगे मान, तो x और y के जब मान आ जाएंगे तो बाकी वो क्या होगी बेमाएँ, ठीक है। x होगी वो लंबाई हो जाएगी, बेमा का मतलब x का मान तो लंबाई आ जाएगी और y का मान चौड़ाई आ जाएगी। तो ये आप निकाल ही सकते हो, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब भाई ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे ग्राफ के अंदर करना है, आपको ग्राफ बनाना है, उसमें आपको x अक्ष पे मानने हैं 26 तक, तो आप 6 का अंतर ले लो या 4 का ले लो, ठीक है। और y पे आपको लेना है 30 तक, तो इस पे हम 5 का ले सकते हैं या 6 का ले सकते हैं। 5 का ले लेंगे तो 5 के में कवर हो रहे हैं सब, 5 दूनी 10 5 24, ठीक है। और इसमें हम 4 का ले सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से बनाइए और आपके बेमाएँ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीन को रोक के और आप आगे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा 6 इसमें कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, दोनों दो चरों में ऐसी एक रैखिक समीकरण लिखित ताकि प्राप्त ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रक्षेपवक्र रेखाएं। ये कह रहा है कि दूसरा समीकरण आप अपनी इच्छा से बनाना है। एक समीकरण दे रखा है इसने 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये तो दिया है। अब हमें दूसरा समीकरण बनाना है। देखो पहले अगर क के हिसाब से बनाएं तो क कंडीशन क्या कहती है, a1/a2 और नॉट इज इक्वल टू b1/b2। कहने का मतलब है a1/a2 b1/b2 से नहीं कटना चाहिए। अब मान लो मैं दूसरा समीकरण में भी यही ले लूँ 2x प्लस 3y प्लस माइनस 8 या प्लस 8, तो ये क्या होगा 2/2 लिखेंगे a1/a2 और b1/b2 क्या लिखेंगे 3/3, तो 2/2 काटेंगे तो कितना आएगा 1 और ये भी 1 आएगा, तो ये कंडीशन बराबर हो जाएगी। तो फिर ये प्रच्छेद करती कैसे होगी, नहीं होगी ना। तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी है जिससे ये काटे नहीं, ठीक है। तो मैं क्या है कि इसकी उल्टी संख्या बना सकता हूँ, जैसे यहाँ 2x में यहाँ 3x ले लूँ,
2y या 3y या 2y लिख दूँ, ठीक है। और तीसरी कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं है, तीसरी कंडीशन हम कुछ भी ले सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। या 8 है, मैं 7 ले लूँ, 8 ले लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तीसरी से, ठीक है। 10 9 ले लूँ। अब देखो ये कंडीशन प्रच्छेद पर लागू होती है कि नहीं, A1 बटे A2 बराबर, ये दूसरा समीकरण हमने बनाया खुद, कितना होगा 2/3, और फिर B1/B2 कितना हो जाएगा 3/2। तो देख लो बराबर है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, तो A1/A2 और नॉट इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो बन गया ना प्रच्छेद करती रेखा। अब अगला बनाना है आपको क्या, समांतर रेखाएं। थोड़ा नंबर में क्या बनाना है आपको, समांतर। और समांतर की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2, यानी ये तो बराबर होना ही नहीं चाहिए। अब ये बराबर हो जाएगा, उसके बाद C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहला समीकरण हमारा ये है ही, इसी के आधार पे आपको बनाना है दूसरा। अब इसके आधार पर बनाने के लिए हम अनुपात मान ले सकते हैं, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है या तो हम 2 ले लें या 3 ले लें। पहले वाले में 2, इसमें 3, यानी 2x प्लस 3y ले सकते हैं। तो क्या है कि बराबर हो जाएगा, 2/2 काटेंगे 1 और 3/3 1। या ले लें हम 4 और यहाँ लेंगे फिर 3 का 2 गुना 6, ठीक है। 2 गुना ले सकते हैं, 3 गुना ले सकते हैं, 4x प्लस 6y ले लिया, और -8 की जगह मैं तीसरी संख्या ले लूँ कोई, जैसे मैंने ले ली 12 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो देखो वो आएगा 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। दूसरा B1/B2 कितना आएगा 3/6, ये भी कितना हो गया 1/2। तीसरा हम C1/C2 कितना आएगा -8/-12, ये प्लस हो जाएगा, और 8 से हम इसको काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 से हम इसको काटेंगे तो 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये देखो तीसरी संख्या अलग हो गई ना 2/3, ये दोनों बराबर हो गई। तो ये समांतर वाली कंडीशन बन रही है, A1/A2 और बराबर B1/B2 और नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो ऐसे हम समीकरण बना सकते हैं। तो ये मैंने तीसरा समीकरण ये बना दिया दूसरा, ठीक है। 4x + 6y - 12। तो हमें बनाना कहाँ से है, इस वाले पहले वाले समीकरण को देख के बनाना है कि इसके बराबर कहाँ कहाँ संख्या होनी चाहिए। और हम समीकरण और क्या ले सकते थे, यहाँ ये बना सकते थे 2x + 3y और -12 बराबर 0, ठीक है। कुछ भी बना सकते हैं, माइनस तो 12 लिख लो, 10 लिख लो, 8 लिख लो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो वीडियो को रोक के आप इसको नोट डाउन कर लेना। तीसरा पूछ रहा है समपाती रेखाओं, कौन सी रेखा, समपाती। समपाती के लिए क्या है कि तीनों संख्या बराबर होनी चाहिए। तो या तो हम तीसरा समीकरण लेंगे, वो यही ले सकते हैं दोबारा से, और या हम इसका 2 गुना करके लिख लें। जैसे 2x है तो मैं इसको कितना लिख लूँ 4x, दूसरा समीकरण, प्लस 3y का 6y और 8 का कितना कर दूँ 16 बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। तो समीकरण ऐसे बनाने आप, और इनके मान आप लिख देना। जैसे पहले वाले समीकरण को लिख लेना क्या, A1 बराबर 2 और B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। ऐसे यहाँ लिख लेना A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -8, ठीक है। फिर उसके बाद A1/A2 B1/B2 C1/C2 मान रखना और लिख देना, ये बराबर है या नहीं है, ठीक है। ये आपका 6वां क्वेश्चन हो गया। अब हम चल रहे हैं 7वें क्वेश्चन पे। समीकरण क्या कह रहा है, x - y + 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण ये 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए तथा x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x माइनस, ये 2 समीकरण दे रखे हैं आपको, ठीक है। कितने समीकरण है, 2। सबसे पहले हमें इन समीकरणों के मान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए हमें वो डब्बे बनाने पड़ेंगे। जैसे पहला समीकरण हमारा क्या है, x - y + 1 बराबर 0। अब इसको मैं हल करूँ, मैं इसको हल करूँगा तो x बराबर ही निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, y उधर प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 है माइनस का हो जाएगा। अब मुझे यहाँ y का मान रखना है, तो y का मान मैं थोड़ा सा बड़ा ले लूँ 1 से, जिससे माइनस में नहीं आए। तो y बराबर मान लो मैंने ले लिया 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, पहले x का मान 1 और y का मान 2।
फिर अब y बराबर मैं ले लेता हूँ 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2, पहला मान x का दूसरा y का। फिर मैं x बराबर कितना ले लूँ 4, पहला मान x का, यानी 4 में से 1 घटाएं तो 3, तो 3 x का मान हो गया और 4 y का मान हो गया। इसका हम डिब्बा क्रिएट कर देंगे, एक्स वाई कितना लिखेंगे 1 2 2 3 और 3 4, ठीक है। देन इसके बाद में हम दूसरे समीकरण को ऐसे ही हल करेंगे। दूसरा क्या है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ऐसे इसको आपको हल करना है, लेकिन इसमें आपको पता रहना चाहिए कि मान कैसे निकलेंगे। जैसे मैं अब की बार 3x को ले जाके दिखाता हूँ, हर बार मैं y को ले जाता हूँ। जैसे 2y बराबर निकालना है मुझे, तो 12 तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 3x किसका हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 3x तो है ऑलरेडी, और 2 कहाँ चला जाएगा भाग में। अब आपको मान रखना है, तो देखो x बराबर कहीं से भी स्टार्ट कर लें, 0 से कर लें या 2 से कर लें या 4 से, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर निकालेंगे तो 12 माइनस 3 गुणा 0 बटे 2 हल करेंगे, ये तो 0 हो ही गया, 3 का 0 से गुणा 12 में 6 का 2 का भाग आएंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान 0, y का 6। फिर हम अगला निकालेंगे, अगला फिर x का मान रखेंगे। x बराबर कितना रखना है हमें, 2 रख लें, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 गुणा x का मान कितना 2 बटे 2, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो 6, और 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो x का मान 2 और y का मान 3। फिर इसके बाद x बराबर अब कितना रख लें 4, तो y बराबर निकालेंगे तो 12 माइनस 3 इंटू 4 बटे 2, 7 12, 12 में से 0 बचेगा, ये बटे 2, यानी कितना आया 0। तो ये हो जाएगा 0, पहले 4 आएगा फिर 0 आएगा, ठीक है। इसका हम डब्बा बनाएंगे दूसरे का, तो पहले लिखेंगे हम कितना 0 6, दूसरा लिखेंगे हम 2 3, तीसरा लिखेंगे 4 0। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है पूरे का, ऐसे करके आप इसका ग्राफ बना दीजिए। इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो हमें संख्या देखनी है, संख्या देखनी है हमें। एक्स अक्ष पर हमारी संख्या कहाँ तक है, इधर 3, इधर 4, और वाई अक्ष पर 6 तक है लास्ट, ठीक है। तो 4 और 6 तक हमें वो बनानी है। देखिए यहाँ मैंने मान लिया 2 4 6 और 8, इधर वाई अक्ष पर 2 4 6, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूँ मैं, और यहाँ हमारा हो जाएगा कितना 8। इधर ये एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा कौन सा अक्ष है वाई अक्ष, इधर वाई डैश होता है यानी माइनस में होता है, ये एक्स का माइनस में होता है, ठीक है। इधर लिख लेंगे हम -2 -4 और माइनस के 6 और ऐसे माइनस के 8, ऐसे इधर -2 -4 ऐसे कर लेंगे पूरा। अब देखो मान रखना है, एक्स अक्ष पे कितना 1, वाई पे 2, तो देखो एक्स पे 1 यहाँ आएगा और वाई पे 2 ये हो गया, तो इधर से हम इधर आएंगे और इधर से हम 1 पे से इधर जाएंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ बन जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम x पे 2 y पे 3, x पे 2 ये है ही, y पे 3 यानी इसके बीच में आएगा यहाँ, तो यानी ये हो गया। फिर इसके बाद x पे 3 यानी यहाँ से, और y पे 4 इधर से आना है, इधर से इधर जाना है, यानी यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम मिला देंगे सीधा, ये लाइन बन गई। फिर इसके बाद हम दूसरे वाले को करेंगे, x पे 0 है और y पे 6 यानी यहीं आ जाएगा, ठीक है।
एक्स पे 0 का मतलब यही लाइन है यहाँ केंद्र, और अच्छा वाई पे 6 बोला है तो ये एक्स वाला नहीं लेंगे हम। देखिए एक्स पे क्या बोला वो 0, तो एक्स पे 0 तो ये हो ही गया यहाँ। वाई पे 6 चलना है आपको, इधर आना है वाई एक्स पे यहाँ, ठीक है। यहाँ हमें 6 करना है, तो यहाँ मैं कर दूँ 6 पे कर दिया, ठीक है। फिर इधर 2 और 3, यानी एक्स पे 2 और वाई पे 3, तो एक्स पे 2 वाई पे 3 यहाँ हो गया, एक्स पे 2 हो गया ये, और वाई पे 3 के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा, यानी यही जो पहला वाला बीच वाला गोला है यही हो जाएगा, एक्स पे 2 वाई पे 3, और फिर एक्स पे 4 और वाई पे 0, तो एक्स का 4 तो ये हो गया और वाई पे 0 यही होगा, क्योंकि वाई एच का 0 कहाँ रहेगा यहीं, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम मिला देंगे, तो देखो इधर से जाना है सीधा 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 सीधा, ये मिल गया, ये बीच वाला बीच में आ रहा है। अब देखो ये ग्राफ बना है तो ये त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, त्रिभुज। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, इसने पूछा शीर्षों के निर्देशांक एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो ये त्रिभुज बन गया, यहाँ पे मैं रेड लाइन से कर देता हूँ, ध्यान से देखना, ये त्रिभुज है, बनाना त्रिभुज, इनके वो लिखने हैं निर्देशांक। तो देखो ये तो निर्देशांक हुआ एक्स अक्ष पे तो 4 है, और वाई पे क्या हो गया ये 0, ऊपर वाला ये लिखेंगे, बीच वाला त्रिभुज वाला लिखना है बस ओनली, तो ये लिखना है ये दूसरे नंबर वाला, तो इसको लिखेंगे हम कितना, एक्स अक्ष पे 2 और वाई पे 3, और एक ये मूल बिंदु वाला, तो ये तो कितना है हमारा, एक्स अक्ष पे 0 वाई पे भी 0, यानी 0 0, ये 3 निर्देशांक हो गए हमारे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, और आप ग्राफ में बनाओगे जब पता चलेगा कि क्या क्या आते हैं हमारे, ठीक है। 4,0 हो गया, 2 3 हो गया, और ये हो भी सकता है कि मान लो ये इधर थोड़ा सा आ रहा हो तो -1 पे भी चला जाए, तो वो आप उसमें बनाओगे ग्राफ में तब सही से पता चलेगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है, वो थोड़ा सा देखो इधर से ऐसे जा रहा है, और जब इधर से ये ग्राफ ऐसे जाएगा यहाँ से तो किस पे आएगा, -1 पे आएगा, फिर क्या हो जाएगा ये -1,0 हो जाएगा, तो ग्राफ में बनाओगे तो एकदम सही आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसने बोला है कि छायांकित भाग कौन सा है, तो छायांकित भाग करना है आपको, तो इसको हम छायांकित कर देंगे जो भी भाग है। इसने बोला त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, तो उसको हम छायांकित कर दें, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, मैंने पूरा समझा दिया, फिर भी अगर कोई सवाल में दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कर देना, आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है तो उस पर डाल देना मैसेज करके कि भाई मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं अगले दिन समझा दूंगा। फिर हमारी 3.2, तो इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, आज इसको 3.1 को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, फिर हम कल अपलोड करेंगे 3.2।